हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे वो है चैप्टर नंबर 9 और जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि नाम से हमें पता चलता है कि सम एप्लीकेशन दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का यूज प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यवहारिक जीवन में कहाँ और कैसे करते हैं, क्या यूज है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। और सम का मतलब हो गया कुछ, वास्ट एप्लीकेशन है, लेकिन उसमें से कुछ एप्लीकेशन, क्योंकि हम लोग अभी क्लास 10 में हैं, ऊपर क्लास में जाएंगे और ज़्यादा इसके बारे में जानेंगे, राइट। तो हम इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और चलते चलते आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलेंगे, ऐसा मुझे महसूस होता है, राइट। अब इसमें हम सबसे पहले जब एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले मेरे पास क्या जरूरत पड़ेगा कि जो उसमें फॉर्मूला यूज होता है तो सबसे पहले हम उस फॉर्मूले को बताते हैं। इसमें हमारे पास जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल एट कम से कम क्या, एक एंगल अगर 90 है, दोनों बाकी एक्यूट एंगल होगा, ठीक। एक एंगल 90 के सामने h और हाइपोटेनस होता है। और अगर हम इसको थीटा इमेजिन करेंगे, कंसीडर करेंगे, तो थीटा के जस्ट सामने वाला P होता है P फॉर परपेंडिकुलर और साथ वाला B होता है B फॉर बेस। अगर कभी किसी ट्राइंगल में यहाँ पर अगर थीटा को कंसीडर किया जाएगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो P यहाँ हो जाएगा, B ये हो जाएगा और H वही रहेगा। ये पिछले कई क्लासों से 8 से 9 से ही हम इसको जानते आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और आएगा कि किसको किसको क्या पर निकालना है। कभी P दिया हुआ है, B निकालना होगा, B दिया है, H निकालना है, H दिया है, P निकालना है। तो किसी भी तरह से हमको कोई एक साइड को पता रहेगा और एक साइड को निकालने के लिए बोला जाएगा। फॉर्मूला इसमें सिर्फ 3 यूज होगा, साइन थीटा P बाई H, कॉस थीटा B बाई H, टेन थीटा P बाई, ठीक। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब कब, कहां और कौन यूज होगा ये हमको अपने से समझना होगा। क्वेश्चन को जब रे डायग्राम खींचेंगे और जो वैल्यू है उसकी पोजीशनिंग हम कर देंगे, तब हमको जानना होगा P दिया है, H दिया है, H दिया है, P, मतलब P और H से अगर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो साइन थीटा लगाएंगे। B एंड H के कॉम्बिनेशन से अगर क्वेश्चन सॉल्व होगा तो हम कॉस थीटा लगाएंगे। P और B के कॉम्बिनेशन से अगर प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो P एंड टेन थीटा यूज करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज और जानना है, क्योंकि हमको 2 टर्म इस्तेमाल होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे से ऊपर की ओर जो बनता है ये, इसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ऊपर से जब किसी चीज को वॉच किया जाएगा और एंगल यहां बनेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब जब कभी एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेगा तो हमको यहाँ पर उस एंगल को लगाना होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेगा तो नीचे से ऊपर की ओर जब हम टॉप को देखेंगे तो यहाँ पर जो ग्राउंड पे जो एंगल बनेगा उस वहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन का वैल्यू को वहाँ पर करेंगे और तब आगे अपना सॉल्यूशन करेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा 9.1 एक्सरसाइज के लिए फॉर्मूला। और अब हम क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं।
क्या दिया है क्वेश्चन में? A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from top of vertical pole to the ground. एक पोल के साथ में एक रस्सी को बांधकर जोड़ कर ग्राउंड के साथ में जोड़ा गया है कुछ इस तरह से। ये पोल और इसका टॉप को एक रस्सी से ग्राउंड के साथ में जोड़ दिया गया है और इस तरह से हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। हम पहले ही बोल चुके हैं इसमें हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और राइट एंगल ट्रायंगल में ही ये सॉल्व होगा। ठीक, अब आगे क्या है? 20 मीटर लॉन्ग रोप दिया हुआ है, ये भी हम लिख दिए। इसमें हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल। एक चीज और दिया हुआ है, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमको 30 डिग्री दिया हुआ है। जो हम रे डायग्राम खींचे हैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे। हमारे पास यहाँ पर क्या है? AB इज पोल एंड AC इज रोप। ठीक है, अब इसके बाद इस ट्रायंगल में हम कोई भी एक फॉर्मूला यूज करेंगे। तीनों में से कौन सा लगेगा? हमको निकालना क्या है? इसको हम y ले लिए, हाइट ऑफ द पोल निकालना है। अब ये अगर हम थीटा के अनुसार देखते हैं तो ये P है और 90 के अपोजिट ये H है, तो क्वेश्चन किससे बन रहा है? P एंड H के कॉम्बिनेशन से बन रहा है एंड P एंड H साइन थीटा में आता है। साइन थीटा इक्वल टू P/H। थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 30। P की जगह पर क्या है हमारा? AB। H का वैल्यू क्या है वहां पर? AC। ठीक है, अब यहाँ पर साइन 30 का क्या वैल्यू होता है उसको लगा देंगे, 1/2 होता है। AB की वैल्यू हम यहाँ पर क्या लेट किए हैं? Y, जिसको कि फाइंड करना है। AC की वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है? 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर देंगे। 2 × y = 20। ठीक है, इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है? A tree breaks due to storm and broken part bends so that a top of tree touch the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where top touch the ground is 8 meter. एक कोई ट्री है जो स्टॉर्म के कारण, आंधी तूफान के कारण वो टूट जाता है और ब्रोकन पार्ट जो है, ब्रोकन पार्ट इस तरह से जमीन पर गिरता है कि टॉप जो है जमीन पर 1 मीटर का डिस्टेंस पर जाकर टच करता है और इस तरह से हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो ये एक पहले वाला ट्री है। ठीक है, स्टॉर्म के आने के बाद ये यहाँ से टूटा और ये जमीन पर कुछ इस तरह से गिरा कि टॉप जो है 8 मीटर का डिस्टेंस पर जाकर टच करता है और इस तरह से हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC बनता है। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पर दिया हुआ है कि एंगल जो जमीन के साथ बना रहा ग्राउंड के साथ में वो हमको 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। हाइट ऑफ द ट्री, ब्रोकन पार्ट का नहीं, टूटने के बाद का नहीं, जो हाइट ऑफ द ट्री था। तो इसलिए हमको इस बार AB को भी निकालना होगा, AC को भी निकालना होगा और तब दोनों को प्लस करेंगे तो हाइट ऑफ द ट्री आएगा।
तो इसको हम x ले लेते हैं और इसको हम y ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इस ट्राइंगल में यूज करेंगे ABC, तो एक बार तो इसको भी निकालना है, एक बार इसको निकालना है। तो जब इसको निकालते हैं तो ये P है और ये B है। P एंड B से जब बनेगा तो क्या फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा लगेगा। tan थीटा का फॉर्मूला P/B, ठीक। थीटा यहाँ पर 30 डिग्री, P की जगह हमारे पास AB, B की जगह BC। नेक्स्ट, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। AB को हम x सेलेक्ट कर लिए हैं, BC हमारे पास A है। सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 इंटू x, √3x, 1 इंटू 8, 8/√3। एक पार्ट तो हमारा निकल गया। और जब हम इसको निकालेंगे तो ये है हमारा h और ये है b। b एंड h के कॉम्बिनेशन से जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो cos थीटा का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑल्सो इसी ट्राइंगल में फिर एक बार हम cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है b/h। थीटा की वैल्यू 30, b BC है, h AC है, ठीक है। 30 cos 30 का वैल्यू √3/2, BC की वैल्यू 8 एंड वो है हमारा y। AC को हम y लेट कर लिए हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3y इक्वल टू 2 इंटू 8, 16y, 16/√3। ये दो नंबर भी हमारा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जब हाइट ऑफ द ट्री निकालना है तो दोनों पार्ट को हम जोड़ देंगे तो हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगा। हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, x प्लस y। x कितना आया है, 8√3, y 16/√3, ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो √3 का एलसीएम √3 आएगा। √3 डिवाइड होके कट गया 8 आएगा, √3 डिवाइड होके कट गया 16 आएगा। 16 और 8 24/√3। जब भी यहाँ पर √3 जब रूट में कोई भी डेनोमिनेटर में आएगा, रूट में कोई वैल्यू, तो उसको रैशनलाइज करके फाइनल आंसर लिखना है। रैशनलाइज कैसे करेंगे, √3 को ही अप एंड डाउन मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को √3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, डेनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाएगा। √3 3 8 जा 24, 8√3 आंसर हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for children to play in park. For children below age 5 years prefers a slide whose top is height 1.5 meter and inclined at an angle 30 degree to the ground, whereas elder children wants to have stick slide height 3 meter inclination 60 degree. दो स्लाइड्स
लगाने के लिए पार्क में एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जो 5 ईयर से नीचे वाले हैं उनके लिए 1.5 मीटर का हाइट रखना है और इंक्लिनेशन जो है वो 30 डिग्री रखना है। अपर देन 5 ईयर्स रखना है, तो उसमें क्या है कि हाइट 1/3 मीटर रखना है और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। दोनों केसेस में हमको निकालना है लेंथ ऑफ स्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्लाइड छोटे बच्चों के लिए ये हो गया, इसमें हाइट 1.5 मीटर रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री रखना है। एक बड़े बच्चों के लिए PQR एक स्लाइड्स बनेगा, हाइट यहाँ पर 3 मीटर रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री रखना है, ठीक है। ABC and PQR are 2 स्लाइड्स, ठीक है। इधर से चढ़ के इधर से स्लाइड करने वाला जो पार्क में झूला वो रहता है उसको स्लाइड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। दोनों केसेस में लेंथ ऑफ स्लाइड निकालना है, दैट मीन्स इसको निकालना है एंड इसको निकालना है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, थीटा ये P हो गया 90, ये H हो गया, P एंड H, इसमें भी P एंड H। दोनों ट्रायंगल में P एंड H के कॉम्बिनेशन से प्रॉब्लम सॉल्व होगा, इसका मतलब हम यहाँ पर sin थीटा का यूज करेंगे। एक ट्रायंगल ABC, sin थीटा P/H, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, P हमारा AB, H हमारा AC। वैल्यू पुट कर देंगे, sin 30 का वैल्यू 1/2, AB की वैल्यू है 1.5 और लेंथ ऑफ स्लाइड जो AC है वो ये। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 into AC और ये 2 जो कि AC का आ जाएगा 3 मीटर। लेंथ ऑफ स्लाइड जो बच्चों के लिए लगाया जाएगा उसका हो गया। दूसरे ट्रायंगल में इस्तेमाल करेंगे दूसरे स्लाइड्स में, तो यहाँ भी P एंड H से क्वेश्चन बन रहा है, फिर यहाँ पर हम sin थीटा लगाएंगे P/H। थीटा की वैल्यू 60, P कितना है PQ एंड ये है थीटा। अब इसकी वैल्यू होता है √3/2, PQ हमारा 3 है, PR हमारा निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर देंगे। √3 into PR and 2 into 3, PR इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 3 या 6 एंड फिर यहाँ पर डेनोमिनेटर में रूट आ गया, रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आ गया 6√3 और ये 3 कैंसिल हो गया, इतना आंसर आ गया। रूट में ही आंसर अलाउड किया गया है एनसीईआरटी के बुक में। अगर चाहें तो हम इसको नेक्स्ट आगे सॉल्व करना होगा। तो √3 की वैल्यू 1.73 या 1.732 3 डिजिट में लगाएंगे, उसको वैल्यू को पुट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल लेंथ निकल जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और उसको फिर सॉल्व करेंगे। Question number 4. Angle of elevation of top of tower from point on the ground which is 30 meter
which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree. Find the height of tower. एक टावर है और टावर से 30 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते हैं और जहां से हमको एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया हुआ है, इस तरह का सिचुएशन में हमको हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो सबसे पहला काम हमने क्या बोला है, रे डायग्राम। एक टावर लगा दिए, ठीक। पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे, इसको नाम हमने ए बी दे दिया। और जब भी टावर स्टैंड होगा जमीन के साथ में तो 90 डिग्री पर ही होगा, परपेंडिकुलरली होगा, ठीक है ये। और जो पॉइंट है जमीन से वो हमारा 30 मीटर का डिस्टेंस पर है। ये अभी आधा फिगर हो गया। अब इसको अगर हम इस पॉइंट के साथ में ज्वाइन कर देते हैं, ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में जो यहाँ पर दिया हुआ है वो हमको कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये 30 डिग्री हो गया। और निकालना यहाँ पर हाइट ऑफ द पोल है, दैट मीन्स इसको निकालना है। और कभी हम इसको y लेकर बना देंगे, कभी डायरेक्ट बना देंगे, हम y ले लेंगे, ठीक है। इसको निकालना है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा जो डिस्क्राइब करना है तो कर देंगे। हियर ए बी इज टावर, सी इज a point on the ground, ठीक। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जरूरी है। और उसके बाद हम इसमें जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इस ट्रायंगल में कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा इस्तेमाल होगा, यहाँ पर ध्यान देने से लगता है कि P को निकालना है, B की वैल्यू दिया हुआ है, P एंड B के कॉम्बिनेशन से बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर हम tan थीटा लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि tan थीटा में ही P/B होता है। थीटा के वैल्यू क्या है यहाँ पर 30 डिग्री, P का क्या है यहाँ पर AB, B के जगह पर क्या है यहाँ पर BC, राइट। नेक्स्ट tan 30 का वैल्यू क्या है 1/√3, AB की वैल्यू क्या है y, BC का वैल्यू क्या है 30, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सेंस ऑन। √3 into y और 1 into 30 equal to 30 y, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से नीचे में रूट आ गया, रूट में नंबर आ गया, फिर से हम रैशनलाइज करेंगे। क्या है √3 एंड √3 से वो अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइज हो जाएगा। रैशनलाइज द डेनोमिनेटर इसको बोला जाता है, क्योंकि सिर्फ नीचे डेनोमिनेटर को रैशनल बना रहे हैं। 10√3 हमारा आंसर हो गया, राइट। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें है हमारा क्वेश्चन, अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट 60 मीटर। 5 नंबर क्वेश्चन। Kite is flying at a height. A kite is flying at a height 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground, and the inclination of string with ground is 60 degree. Find the length of the string. धागे से बांधकर पतंग को उड़ाया जाता है तो कुछ इस तरह से
उड़ता है। अगर यहाँ से हम धागे से पतंग उड़ा रहे हैं तो यहाँ हमको मान लेते हैं ए पोजीशन पर हमारा पतंग है, काइट है, बी के पास से हम उड़ा रहे हैं तो ये इस तरह का उड़ेगा। और ये जो ग्राउंड पे जो पोजीशन है, जो हाइट उसकी दिया हुआ है ग्राउंड के साथ में, वो हमको 60 मीटर दिया हुआ है। और ये जो धागा जो है ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो हमको 60 डिग्री दिया हुआ है। निकालना क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा इसकी डिस्क्रिप्शन होगा हमारे यहाँ पर AB इज AC, AC इज हाइट ऑफ काइट है एंड AC is length of, right? ठीक है। अब यहां पर जब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है तो यहाँ ये है P की जगह पर ध्यान देना होगा कि 90 के सामने H, ये तो हमेशा H हो जाता है, ये P है, ये H है। यहाँ पर क्या बन रहा है? P एंड H के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बन रहा है। फिर से यहाँ पर हमारा साइन थीटा का इस्तेमाल होगा। ACB साइन थीटा इक्वल टू P/H। थीटा की वैल्यू 60, P की जगह हमारे पास AC और H की जगह पर AB। ठीक है, ये हमारा एक्चुअली क्या है, ये पाइथागोरस के टर्म में ये H से इंडिकेट किया जाता है और हाइट भी H से इंडिकेट किया जाता है, इसीलिए हम इसको हम y लेके बनाते हैं। अक्सर हमको जो भी चीज को निकालना है हम उसको y ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/3। AC कितना है? 60, और AB को हम y से इंडिकेट किए हैं, लेट किए हैं, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 60 120, मल्टीप्लाई करके लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है इस तरह से। बहुत पहले जूनियर क्लासेस में ही से बता दिया गया। अब y को रखेंगे तो यहाँ भेज दिए, √3 नीचे चला गया, फिर से डेनोमिनेटर में √3 आ गया, फिर से एक बार रेशनलाइज करेंगे। √3 है नीचे में, √3 न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 120 into √3, 3 दो नंबर सेम नंबर रूट के अंदर रहता है, मल्टीप्लाई होगा, रूट गायब हो जाएगा। ये आ गया, कट गया 40, राइट। ये आंसर हमारा हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर दिए। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 6 है उसको सॉल्व करेंगे, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या दिया हुआ है? A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो 30 मीटर के टावर का जो हाइट है उससे कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है। दैट मीन्स अगर हम डायग्राम देखें तो ये हमारा एक टॉल बॉय और यहाँ पर एक मान लेते हैं हम टावर, राइट। तो अब इसके बाद क्या दिया है? जैसा मैंने बताया है कि डायग्राम खींचना सबसे पहले जरूरी है और डायग्राम क्वेश्चन को पढ़कर खींचना है। तो टॉल बॉय एंड टावर ड्रॉ कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट में क्या है? इसमें
द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज से उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग का जो टॉप का है 30 to 60 डिग्री हो जाता है अगर वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके टावर की तरफ जाता है। दैट मीन्स यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है, वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पर एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे कि मतलब हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हमारा 30 डिग्री बन रहा है, कुछ डिस्टेंस से ट्रैवल करके आगे की ओर बढ़ जा रहा है, जिसको हम PQ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ से इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जा रहा है। ठीक, अब हमारे पास क्या क्या थोड़ा सा कुछ चीजें गिवन है। इसकी हाइट 1.5 मीटर है, इसकी टावर की हाइट 30 मीटर है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको भी हम एक पॉइंट का नाम R दे देते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा क्या जा रहा है, हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रैवल, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। दैट मीन्स हमको AP को निकालना है। ठीक है, तो AP को निकालना है तो हम उसको Y ले लेते हैं, Y से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसको इस डिस्टेंस को PR ले लेते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो चूंकि ये 1.5 है तो ये भी 1.5 हो जाएगा, ये भी 1.5 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अब डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर क्या है, 30 पूरा है, ये 1.5 हो गया, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ जो आएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस करके 30 में से 1.5 माइनस होगा तो ये 28.5 होगा। और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। राइट, अब थोड़ा सा जो हम डायग्राम बनाया है उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो here AB and AB is height of boy and CD is height of tower, राइट। अब इसमें जो हमने बहुत सारा फिगर के कुछ रिप्रेजेंट कुछ रिलेट किए हैं, तो यहाँ पर जो AB इक्वल टू RT इक्वल टू 1.5 मीटर होगा, तो देयरफॉर हम थोड़ा CR को निकाल लेंगे। CR निकालेंगे तो ये पूरा 30 है, ये 1.5 है, इसको हम माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। अब यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक CRP और एक CRA। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम एक बार दोनों ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे। राइट, इन ट्रायंगल CRP क्या लग रहा है, tan थीटा, ये P है, ये B है, P और B से रिलेट करके क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, tan थीटा लगेगा, tan थीटा या फॉर्मूला P/A। अब यहाँ पर हमारे पास थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 60 है, P की जगह क्या है, CR है, और ये हमारा PR है। अब हम इसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे। ठीक, tan 60 का वैल्यू 1/3, ठीक, CR की वैल्यू 28.5, PR को हम x लेट किए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 into x और 28.5 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 28.5 √3, इसको इक्वेशन नंबर 1 भी लेट करके रख लेंगे, आगे इसका यूज होगा। ठीक, अब जो दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, हमेशा ध्यान देना है राइट एंगल ट्रायंगल में लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, CPA ले लेते हैं क्योंकि हमको इसमें y है,
नहीं, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल CRA, ठीक, फिर यहां पर हमारे पास tan थीटा भी लगेगा, ऑपोजिट वाला P साथ वाला B, दोनों से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। tan थीटा इक्वल टू P/D, थीटा की वैल्यू 30, P यहां पर क्या है CR, B की जगह क्या है AR, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट करेंगे। tan√3 का वैल्यू 1/√3 होता है, CR का वैल्यू हमारे पास 28.5 है, AR का वैल्यू दो पार्ट में है x + y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहां एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, यहां पर tan 60 का वैल्यू होता है कितना √3, राइट। तो जब यहां से x सॉल्व करेंगे तो x यहां आएगा, √3 अपोजिट जाएगा तो नीचे जाएगा, तो ये आ गया, ये छोटा सा मिस्टेक है, ठीक है। अब यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x + 1 × x + y × 1 x + y, और ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 28.5 होगा। अब यहाँ पर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x का जो वैल्यू पिछला वाला में निकाले हैं उसको वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक। कितना आया है x की वैल्यू, ये। अब जब हम y को सॉल्व करेंगे तो इसको राइट भेज देंगे, जो कि वहां माइनस होके जाएगा, ठीक। एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 1 और √3 का एलसीएम आ जाएगा हमको √3, ठीक। यहाँ पर 1 है, इसलिए ये जो एलसीएम आया है उससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो जाता है, √3 डिवाइड होके कट गया, 1 आया, 1 × 28.5 आएगा, 28 × 84 85.5 एंड ये आया, माइनस करेंगे 57/√3 हो गया। अब यहां पर एक फिर काम करना है, जैसे नीचे में डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट में नंबर आएगा उसको रैशनलाइज करना होगा, ठीक। ऊपर क्या हो गया 57 × √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाता है, 3 से ये कट गया 19 आ गया, और ये फाइनली 19√3 मीटर हमारा आंसर आ गया, राइट। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, अभी तक 5 नंबर तक हम सिंगल ट्राइंगल्स में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, अब यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन से जो है डबल ट्राइंगल वाला क्वेश्चन आएगा, हर क्वेश्चन में 2 ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। एक तो हम सॉल्व कर दिए और आगे सॉल्व करेंगे, और इस तरह का भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तरीका हर स्टूडेंट को जानकारी में आ जाएगा, ठीक है। From a point on the ground, the angle of elevation of bottom and top of transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively.
क्वेश्चन का अगर मतलब को हम समझते हैं तो इसमें क्या दिया हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक, जमीन पर एक पॉइंट से टावर के टॉप एंड बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ, और टावर कहाँ है, बिल्डिंग के ऊपर फिक्स किया गया है। जैसे बिल्डिंग के ऊपर फिक्स किया हुआ रहेगा तो हमको एक बड़ा सा लाइन, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक बिल्डिंग है, ठीक है, और ये वाला टावर है। इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर फिक्स किया गया है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ऑन द ग्राउंड हमने डी ले लिया है। अब यहाँ से टावर के बॉटम एंड टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 60, ठीक है। अब इसमें एक चीज और दिया हुआ है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, दैट मीन्स बिल्डिंग की हाइट हमको दिया हुआ है 20 मीटर। निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर। तो जैसा कि मैं एक लेके चलता हूं जिसको निकालने के लिए बोला जाता है, हम उसको y से रिप्रेजेंट करके लेट करके चलते हैं, तो हमने उसको y ले लिया, AC जो हाइट ऑफ द टावर है। एक और अननोन टर्म है यहाँ पर जिसको हम BD को x ले लेते हैं। अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, AB इज height of building, AC is height of tower, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक बार इस ट्रायंगल में लेंगे ABD में और एक बार CBD में, ठीक है। इन ट्रायंगल ABD tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला P/D। फिर यहाँ पर P एंड D से रिलेट करके क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, tan थीटा इक्वल टू P/D लगाए, ठीक। tan 45, P की जगह पर क्या है AB, D की जगह पर क्या है DD, इसकी वैल्यू क्या है 1, AB की वैल्यू 20, की वैल्यू x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। दूसरा ट्रायंगल CBD में ले लेंगे, इन ट्रायंगल CBD, ठीक है। CBD में जब लेंगे तो फिर यहाँ पर P एंड D से ही क्वेश्चन बनेगा। थीटा यहाँ पढ़ रहा है, इधर वाला कुछ दिया हुआ है, इधर वाला कुछ दिया हुआ है, यानी कि P एंड D से क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर tan थीटा यूज करेंगे, tan थीटा का वैल्यू फॉर्मूला होता है P/D। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या है 60, P की जगह क्या है CB और D की जगह पर क्या है BD। tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3। ये कितना होता है, CB दो पार्ट में है, y प्लस 20, CB की वैल्यू जो है y और प्लस 20 जोड़ के है, ठीक है। BD कितना है x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर देंगे। इसके नीचे 1 है, y प्लस 20, 1 से मल्टीप्लाई होगा, y प्लस 20 आएगा, ये इधर जाएगा, x हो जाएगा। जब मैंने बोला है कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो x की वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, कितना 20। को कहाँ भेज देंगे, राइट में भेज देंगे, y सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा 20 हमारे पास कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लेंगे, राइट। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया, राइट। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमारे पास क्या दिया है? A statue 1.6 meter tall stands on the top of pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of top of statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of top of pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक स्टैचू जो है पेडेस्टल के ऊपर फिक्स किया हुआ है, जमीन पर एक पॉइंट लेने पे ग्राउंड पर एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन स्टैचू के टॉप का दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पेडेस्टल का दिया हुआ है, देन पेडेस्टल की हाइट निकालना है जबकि स्टैचू की हाइट दिया हुआ है। फिर कुछ उसी तरह का जो पिछला क्वेश्चन है उसी की तरह का डायग्राम बनेगा। एक लंबा सा लाइन खींच दिए, यहाँ से यहाँ तक ये पेडेस्टल मतलब चबूतरा जिसको बोला जाता है। कहीं भी हम चौक चौराहों पे अगर हम स्टैचू देखते हैं किसी भी महापुरुषों का, तो एक नीचे में पहले चबूतरा रहता है और उसके ऊपर मूर्ति स्थापित किया जाता है, ठीक। तो नीचे वाला को पेडेस्टल, उसके ऊपर स्टैचू, दैट इज एबी पेडेस्टल, एसी इज स्टैचू ऑफ 1.6 मीटर, ठीक। 1.6 फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट फिर मैंने डी ले लिया। इससे बोला जा रहा है कि इसकी टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? स्टैचू का 60 डिग्री दिया हुआ है एंड इसका 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। हो गया, डायग्राम कंप्लीट हो गया। निकालना किसको है? हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालना है, इसको हम जनरली y लेट करते हैं और इसको भी एक हम x लेट कर लेते हैं। अब हम इसके आगे को सॉल्व कर देंगे। अब जब डायग्राम बन गया थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे और एक बार एक ट्राइंगल में और एक बार दूसरे ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे और उसको सॉल्व कर देंगे जो रिक्वायर्ड होगा, ठीक। यहाँ पर हमारे पास क्या है? AB is height of pedestal and AC is height of statue, that means मूर्ति, ठीक है। अब इन ट्राइंगल, क्योंकि हम डायग्राम में ही सारे वैल्यूज को इंडिकेट कर दिए हैं, चाहे तो नीचे लिख भी सकते हैं, लेट ए बी इक्वल टू वाई, लेट बी डी इक्वल टू एक्स एंड ए सी की वैल्यू तो गिवन है 1.6, राइट। ए बी डी में ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और बता रहे हैं कि हम ए बी डी को लिए, सी बी डी क्यों नहीं लिए? कोई भी लिया जा सकता है। हम CBD से भी स्टार्ट करेंगे, ABD को बाद में लेंगे फिर भी बनेगा, ABD से स्टार्ट किए CBD को बाद में लिए फिर भी बनेगा। लेकिन हम लोग थोड़ा सा ईजीएस्ट मेथड में जाते हैं, सबसे आसान होता है थोड़ा सा, जो पहले हम ABD को लिए बाद में CBD, लेकिन बनेगा किसी से भी, किसी को पहले और किसी को बाद में लेने से। इसलिए स्टूडेंट को ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि इसी से बनेगा दूसरे से नहीं बनेगा, ठीक। यहाँ पर फिर यहाँ पर tan थीटा लगेगा, क्या फॉर्मूला? P बाई बी। थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितना है? 45। P की जगह पर क्या है? AB। D की जगह पर क्या है? BD। A1 Y, ये X, क्रॉस मल्टीप्लाई X इक्वल टू Y, राइट। नेक्स्ट जो दूसरा ट्राइंगल बन रहा है, जो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, तो इन ट्राइंगल CBD क्या है? tan थीटा, तो फिर यहाँ भी लगेगा फॉर्मूला P बाई बी। थीटा कितना है? 60। P की जगह पूरा CB है, B की जगह BD है। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। tan 60 का वैल्यू √3। CB दो पार्ट में है, y प्लस 1.6,
y प्लस 1.6 ये भी हमारा x है। फिर यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। √3 इंटू एक्स √3x और y प्लस 1.6 क्योंकि ये नीचे 1 और ये 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वही आता है। इसके बाद हमने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो x की वैल्यू लाए हैं उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे राइट में। तो ये y क्योंकि सॉल्व करना है इसको लेफ्ट लेकर आते हैं। ये हो गया √3y y 1.6। y को सॉल्व करना है y कॉमन ले लिए। ये मैथमेटिकल प्रोसेस है सारा, ठीक है। y को सॉल्व करेंगे ये नीचे चला जाएगा। फिर अब यहाँ पर रैशनलाइज। अभी तक हम सिंगल डिजिट वाला जो सिंगल नंबर वाला सिंगल टर्म वाला को रैशनलाइज कर रहे थे। अब डबल टर्म वाला को 2 टर्म वाले को रैशनलाइज करना है। ये भी हम बताते हैं क्या है √3 - 1 है। इससे मल्टीप्लाई होगा रैशनलाइज होने के लिए। अगर स्टूडेंट्स जानते हैं तो अच्छा है, नहीं तो हम बता देंगे, ठीक। √3 - 1 है, इसे √3 + 1 और √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर √3 + 1 होता √3 - 1 √3 - 1 मतलब इसी टर्म से दोनों से डिवाइड होगा बट बीच का साइन चेंज करके प्लस होगा माइनस, माइनस होगा प्लस, राइट। कर दिया मैंने 1 ये √3a² और b² क्यों हुआ? क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1 कितना आया 2 2 से कटा 0.8 चला गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसमें हमारे पास angle of elevation of top of building from foot of the tower is 30 degree and angle of elevation of top of tower from foot of the building is 60 degree if the height of the tower is 50 meter then find the height of the building। यहाँ पर अब क्या दिया है थोड़ा चेंज, बिल्डिंग एंड टावर तो यहाँ भी है लेकिन यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर नहीं है, इंडिकेट नहीं किया हुआ है। एक बिल्डिंग है एक टावर है। क्यों इससे पता चलता है कि एक के ऊपर एक नहीं, एक तो पहले लिखा हुआ नहीं है, दूसरा एक का बिल्डिंग का एक का टावर का टॉप बिल्डिंग के बॉटम से दिखा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इतना है, बिल्डिंग का टॉप टावर के बॉटम से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है। तो देयरफॉर हम इस तरह का दो डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा हो जाएगा, ये है बिल्डिंग और ये है टावर। एक तो जनरली टावर बड़ा होता है, इससे भी नहीं समझ में आता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन से पता चलेगा, बता देंगे क्यों टावर बड़ा है। ये बेस को मैंने जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पहले में क्या दिया हुआ है एंगल ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग का जो एलिवेशन 30 डिग्री एंड टॉप ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा है इसका मतलब टावर बड़ा है, तो इसकी बॉटम से इसकी टॉप का 30 डिग्री और टावर का टॉप का बिल्डिंग के बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। ये दोनों चीजें तो दे दिया है। एक चीज और हमको दिया हुआ है हाइट ऑफ टावर 50 मीटर, क्योंकि ये है यहाँ से यहाँ तक। निकालना क्या है हाइट ऑफ बिल्डिंग, वाई ले लिया मैंने, ये मेरा अपना तरीका है, और दूसरे वाले को एक BD को भी मैंने एक्स ले लिया। अब यहाँ पर क्या है, here AB
is building and BD is tower, राइट। एक बार एक ट्रायंगल में, एक बार एक दूसरे ट्रायंगल में। ABD में हम ले लेते हैं, CBD में ले लेते हैं। ABD में भी लेकर बनेगा, CBD में भी लेकर बनेगा। CBD ज्यादा आसान होगा, CBD से कर लेते हैं। इन ट्रायंगल CBD tan थीटा P/B, थीटा का वैल्यू 60, P का वैल्यू CD/BD, इसकी वैल्यू √3, CD हमारा 50/x, क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू 50/√3। यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं, x हमारा इधर आ रहा है, √3 उधर जा रहा है, तो ये इधर आके मल्टीप्लाइड फॉर्म में आएगा तो ऊपर आएगा, √3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। देयरफॉर x की वैल्यू 50/√3 हो जाता है, ठीक। दूसरा ट्रायंगल में ले लेंगे ABD, tan थीटा, फिर यहाँ पर tan थीटा ही लगेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में थीटा tan थीटा ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ये प्रोसेस हमने या तो बेस पता है या हाइट पता है, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में साइन कॉस का इस्तेमाल होता है। 80% क्वेश्चन tan थीटा से भी बनता है। अब यहाँ tan 30, P की जगह हमारा AB और B की जगह पर BD, 1/√3। AB हमारा Y है, BD हमारा x है, क्रॉस मल्टीप्लाई √3x और ये x इक्वल टू √3y, x इक्वल टू √3y। अब y का हम लोग को इधर ले लेंगे, जिसको सॉल्व करना है इसको y, √3y इक्वल टू x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x की वैल्यू पुट कर देना है। कितना आया है 50/√3। क्या होगा, √3 अब कहाँ जाएगा, नीचे जाकर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 16.67। ठीक है, ये हमारा काम है। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, 10 नंबर को देखते हैं क्या है इसमें दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 10। Two poles of equal heights are standing opposite on the either side of the road. दो पोल ऑफ इक्वल साइड रोड के दोनों साइड में लगा हुआ है। तो अगर डायग्राम हम पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना शुरुआत कर देते हैं तो इस तरह का डायग्राम है। AB and CD are two poles of equal height, right? इसके बीच में कहीं एक पॉइंट लिया जाता है और जहां से एक का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और दूसरे का 30 डिग्री पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट कहीं भी ले लेते हैं। इसका टॉप का 60 डिग्री, इसका टॉप का 30 डिग्री एलिवेशन दिया हुआ है। यहाँ पर एक चीज और दिया हुआ है, रोड की जो विड्थ है वो 80 मीटर दिया हुआ है। निकालना क्या है, हाइट ऑफ द पोल, और यहाँ पर एक चीज और निकालने बोला जा रहा है, हाइट ऑफ द पोल एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑल्सो। ठीक है, तो इसको तो सबसे पहले निकालना, हमने y ले लिया, dp को हमने x ले लिया, तो ये जो dp है वो 80 - x हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 80
इस पोर्शन का वैल्यू हम x ले लिए, तो ये पोर्शन 80 में से x माइनस करके आता है। ये तो हमने डायग्राम में इंडिकेट कर दिया। अब इसके बाद थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद एक बार इस ट्रायंगल में, दूसरी बार इस ट्रायंगल में लेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। Here AB and CD are two poles of equal height। ठीक है, अब एक बार इस ट्रायंगल में ले लेते हैं ABP। क्या लगेगा, tan थीटा, फॉर्मूला P बाई D। थीटा कितना है 60, B हमारा AB है, B हमारा BP है। ठीक, ये है √3, ये है y और ये है x। ठीक है, फिर यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, x इंटू √3 यहाँ आ जाएगा, √3x y और x इक्वल y बाई आया ना वही चीज जो हमने बोला। या तो हम डायरेक्ट करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और कर भेजेंगे, बात वही हो जाएगा। √3 वहां जाएगा, x वहां जाएगा। ठीक, अब दूसरे ट्रायंगल में CDP में फिर यहाँ पर tan थीटा, फॉर्मूला P बाई B, tan 30 CD बाई DP। tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3, CD हमारा y है और ये 80 माइनस x। कभी भी यहाँ पर वैल्यू नहीं पुट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना है, क्योंकि हम लोग जो एक काम बताते हैं, मेथड बताते हैं, वो सबसे इजीएस्ट होता है, तो जरूर फॉलो करना चाहिए। ठीक है, आगे तो अपना अपना तरीका है सॉल्व करने का, मैथ्स को कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ये अलग बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये √3 y हो गया और ये 1 से मल्टीप्लाई होके 80 माइनस x हो गया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना है y बाई √3। ठीक, अब इसको इधर भी लाएंगे, प्लस बन के आएगा। एलसीएम लेकर बनाएंगे तो √3 इंटू √3 3y, √3 कट जाएगा y 80। ये आ गया हमारा 4y बाई √3। और अब यहाँ से जब हम y सॉल्व करेंगे, कितना आया 4 नीचे, √3 ऊपर, 4 यहाँ से कट गया 20, और ये हमारा आ गया 20 मीटर स्क्वायर। हाइट ऑफ द पोल आ गया। और इसमें हमारे पास एक चीज और पूछा जा रहा है, पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑल्सो। और पोजीशन निकालने के लिए हमको x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि BP और BP चाहिए। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हम लिए थे वो x y बाई √3, y का वैल्यू तो आ गया, कट गया, 20 मीटर हो गया। और ये 20 मीटर है क्या, DP है। DP कितना हो जाएगा, क्योंकि 80 माइनस x है, तो 80 माइनस x माइनस करेंगे 60 मीटर। तो DP की वैल्यू हमारा 20 आ गया, DP का वैल्यू 60 आ गया। तो यानी कि पोजीशन ऑफ द पॉइंट क्या है कि एक पोल से 20 मीटर पर है, दूसरे पोल से 60 मीटर पर है। तो देयरफॉर पॉइंट इज एट 20 मीटर फ्रॉम one pole and 60 meter from another, right? तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर हम आज का क्लास में 10 नंबर भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 11 नंबर
सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास डायग्राम भी खुद दिया हुआ है, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 11 को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, उसमें हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है। कई बार बोले हैं कभी या तो डायग्राम दे देगा या कभी डायग्राम नहीं देगा। डायग्राम देगा तब तो एक काम आसान हो जाता है, लेकिन जब नहीं देता है तो पहले हमको सिचुएशन को समझ के डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, तब सॉल्व करना पड़ता है। तो इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन का जो पैटर्न है कि अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन बैंक ऑफ कैनल। एक कैनल है और उसके किनारे पे एक टीवी टावर लगा हुआ है, और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, एक दूसरे बैंक पे किनारे पे खड़ा कोई व्यक्ति वो चाह रहा है डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री पाता है, एंड फ्रॉम अनदर पॉइंट उससे 20 मीटर और आगे जाकर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री पाता है। और इस तरह का सिचुएशन से हमको हाइट ऑफ द टीवी टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल निकालना है। तो हम चाहें तो सिचुएशन को पढ़कर भी हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है। ये एक टीवी टावर है और ये जो कैनल का विड्थ है, इसके दूसरे किनारे पे एक पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री मिला हुआ है, दिया हुआ है। इससे 20 मीटर के डिस्टेंस पे और आगे जाने पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री आता है, ठीक। ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री हमको निकालने के लिए बोला जा रहा है। टीवी टावर की हाइट, इसको हम y ले लिए, विड्थ ऑफ द कैनल जिसको हम x ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन है कि AB की टीवी टावर एंड BC is width of कैनल। कैनल का मतलब होता है नहर। बड़े बड़े रिवर से कैनल्स को बनाकर पानी को और अन्य क्षेत्रों में भी पहुंचाया जाता है, और ये सिस्टम को कैनल बोलते हैं। और इसमें हमको जब निकालने का बोला गया है तो एक बार हम इस ट्रायंगल में लेंगे और एक बार बड़े ट्रायंगल में लेंगे। इन ट्रायंगल ABC क्या लगेगा? ऑफ कोर्स tan थीटा, फॉर्मूला P/D। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, P की वैल्यू AB है यहाँ पर और B की जगह पर BC है। इसकी वैल्यू √3, इसकी वैल्यू को हम y लेट किए हैं, BC को हम x लेट किए हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से x इक्वल टू y बाई √3, राइट। इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल हम x की वैल्यू निकालें। सेकंड ट्रायंगल में जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे तो x की वैल्यू पुट करेंगे। इन ट्रायंगल ABC, ध्यान रहे राइट एंगल ट्रायंगल में ही लेना है, ठीक है। क्या लगेगा? फिर से tan थीटा ही लगेगा P/D, क्योंकि थीटा के सामने P, साथ में B, P एंड B से रिलेट करके क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। tan थीटा लगाएंगे। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, P की जगह AB है, B की जगह BD है। tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। AB को हम y लेट किए हैं और BD हमारा दो पार्ट में है, x + 20। अब सबसे पहले एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और तब हम x की वैल्यू जो निकाले हैं उसको पुट करेंगे। √3y x + 20, ठीक
x की वैल्यू क्या आया है हमारा y बाई रूट थ्री। y को सॉल्व करना है, y बाई रूट थ्री को हम लेफ्ट लेकर आएंगे। ठीक, अब सॉल्व करेंगे। एलसीएम क्या आएगा रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3y, रूट थ्री डिवाइड होकर कट जाएगा y। ठीक है, 2 बाई रूट थ्री, रूट थ्री जाकर मल्टीप्लाई हुआ, 2 जाकर डिवाइड हुआ, और ये आ गया 10, इसका आ गया हमको 10 रूट थ्री मीटर, ये हाइट ऑफ द टीवी टावर आ गया। अब कभी कभी दो टर्म को निकालने के लिए बोला जाता है किसी भी क्वेश्चन में, तो यहाँ पर भी हमारे पास विड्थ ऑफ द पैनल भी निकालने के लिए बोला जा रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम उसको भी निकाल देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू हम क्या निकाले हैं y बाई रूट थ्री, और y की वैल्यू हमको सॉल्व हो चुका है, उसको यहाँ पर लगाएंगे। रूट थ्री कैंसिल हो गया, इसकी कितना आ गया विड्थ 10 मीटर आ गया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन में फिर से हमको एक डायग्राम नहीं दिया हुआ है, डायग्राम बनाना पड़ेगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब यहाँ पर फिर से हमारे पास एक टावर और एक बिल्डिंग के बारे में दिया हुआ है, और फिर यहाँ पर जिक्र नहीं किया हुआ है कि बिल्डिंग के ऊपर टावर फिक्स किया हुआ है। दिया क्या है, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप एंड बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, दैट मीन्स दोनों अलग अलग जगह पर है। ए बी बिल्डिंग है, सी डी एक टावर है, और दोनों वर्टिकली ग्राउंड पर स्टैंड है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि टॉप ऑफ बिल्डिंग से टॉप ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ द टावर का एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों दिया हुआ है। दोनों का वैल्यू क्या है 60 एंड 45। एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप का है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉटम 45 डिग्री दिया हुआ है। तो हमने इसको यहाँ पर जो था उसको लगा दिए, और ये भी जब हम इसके ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये 90 डिग्री वहाँ पर होगा। एक और चीज दिया हुआ है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग 7 मीटर दिया हुआ है, राइट। अब निकालना क्या है, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर पूरे को कंप्लीट को मैंने y ले लिया है। इस पॉइंट्स को हम E से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा इसको हम x ले लेते हैं, तो ये x हो जाएगा। ये 7 है तो ये 7 मीटर हो जाएगा, तो CE क्या आ जाएगा y माइनस 7। ठीक है, इससे थोड़ा सा डायग्राम को डिस्क्राइब करेंगे। Here AB is building and CD is tower। क्या करेंगे, AB हमको दिया हुआ है 7 मीटर, CD को हम लेट करेंगे y मीटर एंड BD को x मीटर। Therefore A भी हमारा x मीटर हो जाएगा, और ये चूंकि 7 है तो ये CE कितना हो जाएगा
y-7। ठीक, अब पूरा डिस्क्रिप्शन वैल्यू के साथ हम कर दिए। अब इसके बाद हमको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का वही तरीका, एक बार एक ट्रायंगल में, एक बार दूसरे ट्रायंगल में। अगर हम डिप्रेशन से बनाते हैं उससे भी बनेगा। डिप्रेशन एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन में यहाँ से अल्टरनेट एंगल करके ले आएंगे और एक बार इसमें यूज कर देंगे, एक बार इस ट्रायंगल में यूज करेंगे। ठीक, इन ट्रायंगल ABD क्या है, tan थीटा, फॉर्मूला P/B। थीटा कितना है 45, P की जगह AB, B की जगह BD। tan 45 का वैल्यू 1, AB हमारे पास 7 है, BD को हम लेट किए हैं x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू 7 मीटर, ये हमारा आ गया। दूसरा ट्रायंगल CEA, मैथ्स कई मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, इसको अनदर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक बार इस ट्रायंगल में लिए, क्या फिर से क्या लगेगा tan थीटा, और जिसका फॉर्मूला P/B होता है 60 डिग्री, इसका P के जगह CE, D की जगह पर AE, tan 60√3। CE हमारे पास क्या दिया हुआ है y-7, AE हमारे पास क्या है x, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन सॉल्व, राइट। y-7 इक्वल टू 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x की वैल्यू पुट कर देना है 7 को उधर भेज देंगे, यहाँ प्लस हो गया, क्योंकि 7 कॉमन हो रहा है ये, और ये हमारा हो गया, क्या आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमारे पास किसी भी प्रकार का डायग्राम नहीं दिया हुआ है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between two ships। एक 75 मीटर लाइट हाउस है हाइट का, और ओशियन में 2 शिप को वॉच करता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना 30 एंड 45 डिग्री पाता है, जो एक दूसरे के जस्ट बिहाइंड है। हमको निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। डायग्राम बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लाइट हाउस बना दिया मैंने। ओशियन का लेवल ये है मान लिया, और इस लेवल पर एक सी पोजीशन पर शिप है और एक डी पोजीशन पर शिप है। क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है तो ऊपर से वॉच कर रहा है, और ये इसका भी जिक्र किया हुआ है 75 मीटर हाइट, और लाइट हाउस जब भी होगा फिर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना होगा तो एक का 30 डिग्री पा रहा है और एक का 45 डिग्री पाया है। ठीक है, फिर यहाँ पर डिप्रेशन एंगल जब भी दिया रहेगा तो अल्टरनेट एंगल के थ्रू एलिवेशन में लेकर आएंगे और तब प्रॉब्लम्स को सॉल्व होगा। 9th क्लास में भी पढ़े हैं, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देन दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड दिस इक्वल टू 45 डिग्री। अब जब निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उसको तो हम y लेट कर लिए, और दूसरा वाला जो एक साइड आ रहा है उसको हमने x लेट कर लिया। ठीक, अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करेंगे, तो हियर AB इज
लाइट हाउस, लाइट हाउस, ठीक है। सी एंड डी आर पोजीशन ऑफ टू सिट, एक बार इस ट्रायंगल में, एक बार बड़े ट्रायंगल में, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC tan थीटा फॉर्मूला P/B, tan 45 डिग्री, अब P की जगह पर AB, B की जगह पर BC, tan 45 1, AB की वैल्यू 75, इसकी वैल्यू x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू 75 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 1 इसको रख दिए, नाम दे भी दिए, ना भी देंगे तो चलेगा, दे दिए, ठीक है। सेकंड अटेम्प्ट में हम दूसरे ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ABD में लेंगे, फिर से यहाँ पर tan थीटा यूज करेंगे, P/B tan 30 AB by BD 1/√3, AB की जगह 75, BD फिर दो पार्ट में है, x + y। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ x, क्या आया है 75 आया। y को जब सॉल्व करेंगे तो 75 अपोजिट साइड में जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर फिर से यहाँ पर 75 दोनों में है, कॉमन ले लिए, और ये आगे भी चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, आंसर फिलहाल इसी में छोड़ दिया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में फिर से हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है। एक बैलून उड़ रहा है, कितना 88.2 मीटर के हाइट पे, और उसको एक 1.2 मीटर हाइट का एक बॉय उसको वॉच कर रहा है, ठीक है। इस तरह का ये एक बॉय है, पहले बैलून यहाँ उड़ रहा था, थोड़ी देर बाद बैलून जो है यहाँ पहुँच गया, ठीक है, बैलून यहाँ पहुँच गया, विथ सेम हाइट पे उड़ते हुए, ठीक है। तो यहाँ से पहले इस सिचुएशन में एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ और बन रहा है, जब यहाँ पहुँचा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ कोर्स चेंज हो गया, और कितना कितना दिया है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री दिया हुआ है। 60 डिग्री ये बड़े वाले का दिया हुआ है, 30 डिग्री ये छोटे वाले का। जब इस पोजीशन पर था तो ये 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म कर रहा था, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना दिया। इसकी हाइट हमको 1.2 मीटर दिया हुआ है, और जो बैलून जो उड़ रहा है वो 88.2 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। लाइन हम ड्रॉ किए हैं पैरेलल टू द ग्राउंड, देयरफॉर ये भी हो जाएगा 1.2, और ये माइनस हो जाएगा, ये भी 87 हो जाएगा, और ये भी 87 हो जाएगा। नाम अगर लेना है तो A B C D E F G एंड H, सारे पॉइंट्स का नाम दे दिया, जिसका जरूरत होगा यूज होगा, नहीं होगा नहीं यूज होगा, ठीक है। अब निकालना क्या है, हाउ मच डिस्टेंस बैलून ट्रेवल्स मूव्स, ठीक है। क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, ठीक है। तो इसी को ये वाला डिस्टेंस हमने मूव किया है, तो इसको हम y ले लेंगे, ये भी y हो जाएगा, इसको x ले लेंगे, इसको x हो जाएगा।
पूरी तरह से डायग्राम कंप्लीट है। डिस्क्रिप्शन हमारे हाथ में नहीं, डिस्क्रिप्शन यहाँ करने का जरूरत नहीं है क्योंकि डायग्राम खुद का बनाया हुआ है। सीधे हम ट्रायंगल में इस्तेमाल करेंगे, एक बार CDA में, एक बार FGA में। इन ट्रायंगल CDA tan थीटा P/B, थीटा हमारा 60, P की जगह CD, B की जगह AB, √3, इसका वैल्यू 87, इसका वैल्यू x, क्रॉस मल्टीप्लाई और x की वैल्यू निकालेंगे। ये एक नंबर, ठीक है। दूसरा सिचुएशन, दूसरे ट्रायंगल में FGA, इन ट्रायंगल FGA tan थीटा P/B, tan 30, P की जगह पर FG, B की जगह पर AG, राइट। tan 30 का वैल्यू 1/√3, FG 87 है और ये दो पार्ट में है x प्लस वाई। x हम निकाल चुके हैं, y हमारा यहाँ से निकल जाएगा। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब x की वैल्यू पुट करेंगे, आया क्या है 87√3 यहाँ पर। अब y को जब सॉल्व करेंगे √3 एलसीएम लेंगे, √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा और 87 इंटू 3 और ये 87, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 26, 87 माइनस करेंगे। 11 से 7 माइनस होगा 4 आएगा, 15 से 8 माइनस होगा ये आएगा और ये √3। जैसे ही नीचे में √3 आ जाएगा, रूट में नंबर आ जाएगा, तो रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करके, ठीक है। 174 √3, y √3 मल्टीप्लाई होने के बाद 3 हो जाता है, 3 से कैंसिल होगा, 58 आएगा, 58 √3 ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास दो क्वेश्चन बच रहा है, 15 एंड 16, उसको भी सॉल्व कर देंगे। अभी 15 और 16 जो दिया हुआ है थोड़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। इसमें स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर एंड अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व्स अ कार at an angle of depression 30 degree which is approaching to the tower and with uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of car become 60 degree. Then find the time taken to reach the tower. मतलब इसमें क्या दिया हुआ है, ये एक टावर है और इसकी तरफ एक रास्ता स्ट्रेट हाईवे आ रहा है, ये है टावर। एक कार, मतलब इस पर टावर के ऊपर बैठा एक व्यक्ति कार को वॉच करता है, तो एट इंस्टेंट ऑफ टाइम वो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री पाता है और ये इधर कार जो है टावर की तरफ आ रहा है। 6 सेकंड के बाद यहाँ पहुँचता है और यहाँ पर इसकी जो डिप्रेशन एंगल है वो 60 डिग्री हो जाता है और यहाँ से आने में यहाँ 6 सेकंड लगता है। टोटल टाइम टू रीच कितना लगेगा वो निकालना है। अब यहाँ पर डिफरेंट इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस का जिक्र ही नहीं किया है
और यहाँ पर हमारे पास टाइम का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो डिस्टेंस का तो बहुत जरूरत पड़ेगा, तो हम लेट स्पीड ऑफ कार इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड ले लेंगे। ठीक, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड कितना लेट किए हैं x और टाइम कितना लेट किए हैं 6, और इसीलिए ये हमारा CD जो आया, CD जो डिस्टेंस हुआ x इंटू 6 दैट इज 6x मीटर। अब जब टोटल टाइम निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक का हमको डिस्टेंस चाहिए, जो कि हम y ले लेते हैं और बना देते हैं, और इसको हम h ले लेते हैं। पहली बार हम हाइट को h ले रहे हैं। ठीक है, h ले लिया। अब लेट AB इक्वल टू h मीटर एंड BD इक्वल टू y मीटर। दो ट्रायंगल बना हुआ है, डिप्रेशन एंगल को, एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम अल्टरनेट एंगल के थ्रू एंगल ऑफ एलिवेशन में लेकर आएंगे। ये 60 हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। दो ट्रायंगल में इस्तेमाल कर देंगे। इन ट्रायंगल ABD tan थीटा इक्वल टू P बाई B। थीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है? यहाँ पर 60 है, P की जगह पर AB है, B की जगह पर BD है। 60√3, AB हमारा h, y। अब यहाँ पर हमको चूंकि जब भी y निकालना होगा तो h पहले निकालेंगे, y निकालना होगा तो x पहले निकालेंगे। h की वैल्यू हम यहाँ से निकाले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3y आए। दूसरा ABC में इन ट्रायंगल ABC tan थीटा P बाई B tan 30 डिग्री, P की जगह पर AB, B की जगह पर BC, इसकी वैल्यू 1/√3। AB हमारा h, और ये फिर दो पार्ट में है, y प्लस BD प्लस CD, जबकि इसका हम तो आ गया 6x, तो y प्लस 6x हो गया। फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई 3h y प्लस 6h ना क्या h की वैल्यू √3y आ हुआ है, उसको लगा देंगे। ठीक है, h √3y y प्लस 6x। ठीक, ये मल्टीप्लाई होकर 3y हो गया। y अब हम लेफ्ट लेकर आएंगे जो कि माइनस में आएगा। ये हो गया हमारा 2y, 6x/2 कट के 3y इक्वल टू 3x। ये तो डिस्टेंस आया, लेकिन हमको टाइम निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम टेकन, फिर यहाँ पर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक बोला के बारे में अगर टाइम निकालते हैं तो इसकी डिस्टेंस आया हमारा 3x, और स्पीड है ये हमको टोटल टाइम निकालना है। तो यहाँ से यहाँ में 6 लगा था, यहाँ से यहाँ पर 3 लगा, दोनों को ऐड कर देंगे, निकल जाएगा टोटल टाइम 6 + 3 and 9 सेकंड, राइट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो गया। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 16 ये भी टोटली डिफरेंट है, ठीक है। इसमें हमारे पास दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर हैज द फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। एक टावर है, उससे बेस से 4 मीटर एंड 9 मीटर के डिस्टेंस पर 2 पॉइंट है और जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों के बीच में जो पाया जाता है वो सप्लीमेंट्री पाया गया है, ठीक है। ये ए बी है, एक सी पोजीशन पर एक पॉइंट ले रहे हैं, एक डी पोजीशन पर पॉइंट ले लिए हैं और सी का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है और जो डी का पोजीशन है वो 9 मीटर पर है, इसलिए पूरा 9 मीटर, ठीक है। अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो दोनों पॉइंट का है वो सप्लीमेंट्री है। यहाँ पर एंगल्स की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है तो एक को तो हम थीटा ले लेंगे, दूसरा वाला को 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है सब कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री नहीं कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री इक्वल टू 180 होता है सम का और 90 मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि दो एंगल का सम 90 डिग्री, तो एक एंगल थीटा तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर करने के लिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 6 मीटर होगा, ये प्रूफ करना है। कुछ नहीं करेंगे, इसको जैसा कि हम हाइट को y लेते हैं ले लेंगे और कोई नया काम नहीं, हम अपना प्रोसेस वही चलेगा। हाइट ऑफ द टावर निकालेंगे और वो 6 मीटर आएगा और वो प्रूफ हो जाएगा। Here AB is tower, C and D are two position of point, ठीक है। लेट ए बी इक्वल टू वाई मीटर, बी सी हमारे पास दिया हुआ है 4 मीटर एंड बी डी 9 मीटर। कुछ नहीं करना है, एक बार एक ट्राइंगल में एक बार दूसरे ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ए बी सी क्या लगेगा, tan थीटा लगेगा, tan थीटा पी बाई बी। अब यहाँ पर थीटा है ही नहीं तो ये tan थीटा ही रहेगा, P की जगह ए बी, B की जगह बी सी, फिर यहाँ पर थीटा की कोई वैल्यू नहीं, y/4। अब जब यहाँ ऐसा है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, दूसरे ट्राइंगल में लेंगे। इसमें सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दूसरा टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पर फॉर्मूला tan थीटा बाई पी बाई बी, tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। थीटा यहाँ पर 90 माइनस थीटा है, थीटा की वैल्यू एंगल की जो वैल्यू है वो 90 माइनस थीटा लगा दिया मैंने। P की जगह ए बी है, B की जगह बी बी है। अब हम एक चैप्टर में एक्सरसाइज में चैप्टर में था sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा एक फॉर्मूला होता है। P का वैल्यू यहाँ पर y दिया हुआ है, ये 9 दिया हुआ है। अब यहाँ पर करना क्या है, पूरी तरह से न्यू टेक्निक है कि दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग 1/2 वी गेट। तो जब भी दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई होता है तो लेफ्ट लेफ्ट मल्टीप्लाई होता है और राइट राइट मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो लेफ्ट में tan थीटा cot थीटा मल्टीप्लाई हो गया, राइट में y प्लस y/4 y माइनस y/9 दोनों मल्टीप्लाई किया, ठीक। अब एक फिर से फॉर्मूला है यहाँ पर, tan थीटा इंटू cot थीटा की वैल्यू होता है 1, y इंटू y y², 4 इंटू 9 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू सॉल्व करते हैं।
स्क्वायर ऑपोजिट में जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 6 मीटर। क्या हुआ, प्रूव हो गया ना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व हो गया। और ये इस तरह से हमारा ये जो एक्सरसाइज 9.1 का 1 सॉल्व वीडियो कंप्लीट हो गया। पसंद आया है, पढ़ाने का तरीका अच्छा से समझ में आया है एक्सरसाइज, तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू एंड धन्यवाद।